चलिए अपनी पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको क्या पढ़ाया था। याद है ना आप लोग को? पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको क्या पढ़ाया था? पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था हेलो एल्केन का। जैसे मैं पहले से बताता हूँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा था, उभय दंती नाभिक रागी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उभय दंती नाभिक रागी क्या है? तो मैंने बताया था कि एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास दो डोनर एटम होता है, लेकिन एक समय में एक ही एटम डोनर की तरह कार्य करता है। उभयदंती नाभिक रागी का मैंने दो एग्जाम्पल दिया था, एक CN माइनस और एक NO2 माइनस। CN माइनस में कार्बन भी डोनर की तरह काम कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनर की तरह काम कर सकता है, ये मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि कार्बन डोनर की तरह कब काम करेगा? जब साइनाइड ग्रुप यानी CN जो है आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो उस समय कार्बन डोनर की तरह काम करता है। और यही CN ग्रुप जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है सिल्वर के साथ AgCN वाले कंपाउंड में, तो उस केस में नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करता है, कार्बन डोनर की तरह काम उस समय नहीं करता है। ठीक है, जस्ट एक क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं पिछले क्लास का। फिर मैंने आपको बताया था रिएक्शन, हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन का रिएक्शन हम लोग NaCN और KCN के साथ पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उस केस में आपका प्रोडक्ट अल्काइल साइनाइड बनता है। ध्यान रखना है, मैंने ये भी क्लियर किया था आपको कि अगर साइनाइड में यानी CN में अगर आपका कार्बन डोनर होता है, CN में अगर कार्बन डोनर होता है तभी उसे साइनाइड कहते हैं। अगर CN ग्रुप में नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करे तो उस समय उसे आइसोसाइनाइड कहा जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कब करता है? तो नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करता है जब CN ग्रुप कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है Ag के साथ। ध्यान रखना है, तो आप याद कीजिए हम लोग हेलो एल्केन का रिएक्शन AgCN के साथ भी पढ़े थे। तो हेलो एल्केन का रिएक्शन जब आप AgCN के साथ पढ़े थे तो उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनता था? याद कीजिए, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता था, क्योंकि उस केस में नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करता था, कार्बन डोनर की तरह काम नहीं करता था। ठीक है, अब दूसरा हम लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल है उभयदंती नाभिक रागी जो है, उभयदंती नाभिक रागी, वो कौन था? NO2 माइनस। तो NO2 माइनस में भी कहा था मैंने कि उसमें भी दो डोनर एटम हैं। दो डोनर एटम में आपका एक डोनर एटम कौन है? तो O माइनस है। और एक डोनर एटम आपका कौन है? तो एक डोनर एटम आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, एक O माइनस है और एक नाइट्रोजन है। ठीक, अब O माइनस जो उसमें डोनर एटम था, वो O माइनस डोनर की तरह कब काम करेगा? तो O माइनस डोनर की तरह तब काम करेगा जब O माइनस डोनर की तरह तब काम करेगा जब NO2 ग्रुप आयनिक बॉन्ड बनाएगा, उस समय O माइनस डोनर की तरह काम करेगा। ये हम लोग को ध्यान रखना था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नाइट्रोजन डोनर की तरह कब काम करेगा? तो नाइट्रोजन डोनर की तरह तब काम करेगा जब NO2 ग्रुप किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जनरली कौन सा हम लोग किसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता था? हम लोग एग्जांपल लिखे थे Ag के साथ। और NO2 ग्रुप आयनिक बॉन्ड किसके साथ बनाता था? तो सोडियम या पोटासियम के साथ। ध्यान रखना है, तो अब उसी का रिएक्शन हम लोग को देखना है। ये रिएक्शन आपको लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है हेलो एल्केन की अभिक्रिया। हेलो एल्केन की अभिक्रिया NaNO2 से करवाने पर, देखो भाई NaNO2, तो यहाँ पर सोडियम लिया गया है, यानी कौन सा बॉन्ड बनेगा इनके बीच में? आयनिक बॉन्ड। तो NaNO2 से करवाने पर अल्काइल नाइट्राइट का निर्माण होता है। ध्यान समझना है, यहाँ लिखा हुआ NaNO2, तो आप याद कीजिए सोडियम कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर NO2 ग्रुप जो है वो सोडियम के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अगर NO2 ग्रुप जो है वो सोडियम के साथ अगर आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर डोनर एटम कौन काम करेगा? तो ऑक्सीजन, O माइनस। O माइनस जो होगा वो आपका डोनर की तरह काम करेगा। और आप याद कीजिए मैंने बताया था कि अगर NO2 माइनस में O माइनस अगर डोनर की तरह काम करता है तो उसे नाइट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नाइट्राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक से पढ़ते हैं। हेलो एल्केन की अभिक्रिया NaNO2 से करवाने पर अल्काइल नाइट्राइट का निर्माण होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो लिखा हुआ है नाइट्राइट। तो नाइट्राइट का मतलब हुआ कि यहाँ पर डोनर एटम कौन काम करेगा? ऑक्सीजन। तभी NO2 का नाम नाइट्राइट होता है। ध्यान रखना है। चलो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखा जाए, यहां से हम लोग को रिएक्शन लिखा हुआ है RX प्लस NaNO2।
चलो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। NaNO2 RX को तो आप समझते ही हो कि RX, X मतलब हेलो और R का मतलब एल्केन, हेलो एल्केन है ये। तो इसको तो हम लिख दिए कि भाई ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हेलो एल्केन है। ठीक है, NaNO2 को लिखो तो NaNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो Na है। लगता है कि सोडियम से नाइट्रोजन जुड़ा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ता है, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन होता है और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O होता है। अब हम बताए थे कि यहाँ पर जो आपका ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका कौन सा बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड आपका होगा आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड होगा आपका आयनिक बॉन्ड, ध्यान रखना है। अब ये जो है वो टूट जाता है। ये कैसे टूटता है भाई, तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। ये आपका टूटता है कुछ इस तरह से, जस्ट ए मिनट। ये आपका टूटता है कुछ इस तरह से, Na प्लस और यहाँ पर O पर माइनस, और यहाँ पर आपका आ जाएगा N डबल बॉन्ड O। ऐसे ही टूटेगा ये। तो NaNO2 कैसे टूटता है वो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड है तो यही बॉन्ड टूटता है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, तो सोडियम पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। वही मैंने दिखा दिया है। अब यही O माइनस जो है ये कैसे काम करेगा, डोनर की तरह। नहीं, यही आपका डोनर की तरह काम करेगा। अब इस पर निगेटिव चार्ज है नहीं, और आप जानते हैं हेलो एल्केन में कि X पर निगेटिव चार्ज होता है और R पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपका ये जो निगेटिव चार्ज है, यही निगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, यानी यही O माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो ये R पे अटैक करेगा। जैसे ही ये R पे अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये उठ के कहाँ चला जाएगा, X के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप प्रोडक्ट बनाओगे तो इस R के साथ आपका कौन जुड़ जाएगा, तो R के साथ आपका जुड़ गया ON डबल बॉन्ड O। देखो तो यहाँ पे R के साथ आपका बॉन्ड बन गया RON डबल बॉन्ड O, ये आपका बन गया। देख लो, तो यहाँ पर R को इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन कर रहा है, R को इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन यानी O माइनस डोनर की तरह काम कर रहा है। चलो, तो यहाँ पर R जो है, इस R को हम लोग क्या कहते हैं, अल्काइल। आर को क्या कहते हैं, अल्काइल। और ये ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों तरह काम करता है, तो उस समय NO2 क्या कहते हैं, नाइट्राइट। तो इसका नाम होगा अल्काइल नाइट्राइट। अल्काइल नाइट्राइट आपका बन जाएगा। नहीं, और यहाँ से देखो तो आपका X बाहर निकला है और यहाँ बच क्या गया है, Na प्लस। तो ये X माइनस और ये X माइनस और ये Na प्लस आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके क्या बनाएंगे, NaX। NaX यानी सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड आपका बनेगा, ध्यान रखना है। देख लो, जस्ट हम लोग का नीचे जो रिएक्शन लिखा हुआ है CH3Br, NaNO2 को तोड़ोगे तो डायरेक्टली हम यहाँ पे टूटते हैं, यहाँ पर टूटेगा Na प्लस और NO2 को फैला के लिखेंगे तो क्या होगा, O माइनस N और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ध्यान रखना है, CH3Br में CH3 पर ही आएगा पॉजिटिव चार्ज और Br पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो यही O माइनस जो है, ये O माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, और ये जो Br है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर CH3 और CH3 से क्या जुड़ गया, O। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट अगर लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका आ जाएगा CH3ON और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। देख लो, यहाँ से CH3 और CH3 से क्या जुड़ गया, ON डबल बॉन्ड O। और Na और Br, यहाँ से आपका Na नहीं, और यहाँ से आपका Br, यानी ये सोडियम और ये ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस में NaBr, ये बन जाएगा। अब ये CH3 क्या है, तो CH3 आपका मिथाइल है, और यहाँ पर डोनर की तरह काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो डोनर की तरह अगर ऑक्सीजन काम कर रहा है तो इस NO2 का नाम क्या होगा, नाइट्राइट। तो मिथाइल नाइट्राइट ये होगा। ये आपका क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे हम लोग तो क्या बोलेंगे, सोडियम, और ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाँ, ये जो हम लोग का लिखा हुआ है, ये फिगर जो हम लोग का लिखा हुआ है, इसको हम लोग चाहें तो सिंपली ऐसे लिख थे CH3 और यहाँ पर ONO। मान लो कि याद नहीं रहता है कि भाई यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, बॉन्ड में कहीं कंफ्यूज मत हो जाए, तो सीधे CH3 उतार दो और ONO को सटा कर लिख दो। नहीं तो ये भी आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये भी लिखना क्या है, सही है, ये ध्यान रखना है। चलो,
जैसे इसमें हम लोग को ध्यान रखना है, तो हम लोग क्या करना है प्रोडक्ट बनाते समय, यहाँ से Na और Br को हटा दो, तो एक तो आपका NaBr बन जाएगा। अब याद रखना है कि जब सोडियम के साथ NO2 रहता है तो उस समय डोनर का काम कौन करता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो जाकर, सॉरी, देखा जाए यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ था CH3, देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो जो है ऑक्सीजन, ये आपका आके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, जहां से ब्रोमीन आपका हटेगा। तो यहाँ पर क्या बना, CH3 CH2 और ONO, हम डायरेक्टली यहाँ से प्रोडक्ट लिखें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ से आएगा ONO, ऐसे हम लिख सकते हैं। और प्लस में आपका क्या बन जाएगा, तो प्लस में आपका Na और Br जो था वो निकल जाएगा, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस में NaBr, ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। नहीं, इसको नाम लिखना हो तो क्या होगा, ये इथाइल और ये नाइट्राइट, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर की तरह काम कर रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल नाइट्राइट। तो ये आपका इथाइल नाइट्राइट बनेगा। और ये आपका NaBr है तो सोडियम ब्रोमाइड जो ऊपर बना था वही इसका नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। यहाँ से हम देखें अगर, तो अब यहाँ से लिखा हुआ है हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgNO2 के साथ। देखो अब यहाँ पर अभी AgNO2 आ गया, तो जैसे ही AgNO2 आएगा तो मैंने बताया था कि Ag सिल्वर ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जब सिल्वर ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर O पर माइनस नहीं आएगा। अब अगर O पर माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पर डोनर की तरह काम कौन करेगा, नाइट्रोजन। और जब नाइट्रोजन डोनर की तरह काम करता है तो NO2 को नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgNO2 से करवाने पर अल्काइल नाइट्रो, देखो यहाँ नाइट्रो लिखा हुआ है, या नाइट्रो अल्केन, अल्काइल नाइट्रो ये कॉमन नेम हो गया और ये क्या हो गया, IUPAC नेम, नाइट्रो अल्केन बनता है, ध्यान रखना है। चलो तो यहाँ पे हम लोग अभिक्रिया करा के देखते हैं। यहाँ से अगर AgNO2 को हम लोग लिखें, देखो तो ये RH तो आपका हेलो एल्केन है, ये क्या है, हेलो एल्केन। AgNO2 को हम लोग लिखें अगर तो क्या होगा, देखा जाए यहाँ से हम इसको फैला के लिखें तो कुछ इस तरह से हम लोग का बनेगा Ag, यहाँ से O और यहाँ से हम लोग का N और यहाँ से डबल बॉन्ड O। सिंपल है, बस वहाँ सोडियम था, यहाँ क्या लग गया, सिल्वर। अब यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ जो ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड आपका कौन सा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड आपका है कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड आपका है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड अब टूटेगा नहीं, ध्यान रखना है, जिसके कारण अब वहाँ पर O पे माइनस नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर डोनर की तरह काम कौन करेगा, नाइट्रोजन। अब इस पर आप जानते हैं कि इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पर होता है पार्शियल निगेटिव। तो अब ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन से बना होता है ये कहाँ अटैक करेगा, तो कार्बन पे अटैक करेगा, R पे अटैक करेगा। तो ये जो X माइनस है, यानी ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड अब घूम के कहाँ चला आएगा, X के ऊपर चला आएगा। तो देखो तो R के साथ यहाँ कौन जुड़ा, नाइट्रोजन। नहीं तो आप यहाँ से लिखो कि R के साथ आपका कौन जुड़ रहा है भाई, तो R के साथ आपका जुड़ रहा है नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ R के साथ जुड़ गया नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O, तो नाइट्रोजन के साथ आप लिख दो यहाँ पे डबल बॉन्ड O। फिर नाइट्रोजन के साथ क्या है, तो सिंगल बॉन्ड O और फिर Ag, तो उसको भी उतार दो। नाइट्रोजन के साथ यहाँ सिंगल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है, Ag है, तो इसको हम लोग उतार देंगे। अब यहाँ से आपका बाहर क्या निकला है, तो ये जो X है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटेगा तो क्या निकलेगा, X माइनस। तो यहाँ से आपका बनेगा X माइनस, आपका एक बाहर निकला। दूसरा बात ध्यान देना है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक किया है, तो जब नाइट्रोजन का लोन पेयर R पे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आएगा भाई, प्लस चार्ज आएगा। यहाँ जो कार्बन है इस पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। क्यों डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इसको नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हट भी रहा है, ध्यान रखना है। यहाँ पे घेर के 2 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, कार्बन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही रहता है, ध्यान रखना है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका हटता है, इसलिए नाइट्रोजन पर एक प्लस आएगा। कार्बन पे कोई चार्ज क्यों नहीं डेवलप हुआ, क्योंकि कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हट भी रहा है, नहीं तो कोई चेंजिंग इसमें नहीं है।
चलो अब यहाँ से जो X माइनस है वो किस पे अटैक करेगा, तो देखो तो N पर प्लस है तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ऑक्सीजन सिल्वर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस सिल्वर पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब सिल्वर क्या है आपका, मेटल है, सिल्वर आपका क्या है, मेटल है, और X माइनस क्या है, हैलोजन है, हैलोजन का मतलब ये नॉन मेटल है, ध्यान रखना है। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी नॉन मेटल जो होता है वो सबसे पहले, अगर कोई पूछे किस पे अटैक करना चाहते हो, तो कोई भी नॉन मेटल सबसे पहले मेटल पे अटैक करना चाहता है। कोई भी नॉन मेटल किसके साथ पहले बॉन्ड बनाना चाहता है, तो कोई भी नॉन मेटल पहले मेटल के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो अब यहाँ पर आपके पास X माइनस है और यहाँ पर आपके पास Ag है, तो X माइनस जो है वो Ag पे अटैक करेगा कि O पे अटैक करेगा कि N पे अटैक करेगा कि R पे अटैक करेगा। तो ध्यान रखना, ये एक R यानी कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, लेकिन सिल्वर क्या है, मेटल है। तो ये X माइनस जो है सिल्वर पे अटैक करेगा। जैसे ही X माइनस सिल्वर पे अटैक करेगा, ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये उठ के कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, यानी सिल्वर को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो सिल्वर अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा ऑक्सीजन के ऊपर, नहीं तो अब ये प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, देखो तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा R, यहाँ से आपका N, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, N पर प्लस, यहाँ सिंगल बॉन्ड O पर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, और प्लस में आपका क्या बनेगा, AgX, Ag और X आपस में कंबाइन कर जाएंगे तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका अल्काइल, और इस कार्बन चेन से अब कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, तो ये आपका हो गया अल्काइल नाइट्रो। अगर हम इसको बोलें तो क्या हो गया आपका, अल्काइल नाइट्रो, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा अल्काइल नाइट्रो, या इसी को आप क्या कहते हैं, नाइट्रो अल्केन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रो अल्केन। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो जैसे हम लोग करना क्या है, अब CH3Br लिखा हुआ है प्लस AgNO2, तो AgNO2 का मतलब क्या है, AgON डबल बॉन्ड O, यही हम लोग का दिया हुआ है। अब हम करना क्या है, तो इसमें से Br को हटाना है और इसमें से Ag को हटाना है, तो Ag और Br आपके निकल जाएंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक तो बनेगा आपका AgBr प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है जब भी सिल्वर प्रेजेंट रहेगा, Ag प्रेजेंट रहेगा, तो उस समय डोनर की तरह काम कौन करेगा भाई, तो डोनर की तरह काम नाइट्रोजन करेगा, यानी यहाँ पे जो कार्बन चेन है उससे ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट बनाएंगे तो CH3 और उसके साथ कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ से हम सीधे प्रोडक्ट लिखेंगे CH3 और NO2, फैला के हम नहीं लिखेंगे। अगर CH3NO2 को फैला के लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे भाई, तो CH3 यहाँ पर N देख लो, CH3 R के जगह पर क्या आ गया, CH3 और N को आप यहाँ लिखोगे, फिर डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O पर माइनस और N पर प्लस, ध्यान रखना हो। तो इस NO2 को फैला के अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा, और नहीं तो सीधे CH3NO2 लिखना है, ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर जैसे आपका आ गया, तो यहाँ पर अब क्या करना है, आप समझो यहाँ पर कि Ag है, O है, N है, डबल बॉन्ड O है, आपको क्या करना है, यहाँ से Br को हटाना है, यहाँ से Ag को हटाना है, और Ag और Br तो आपका एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, AgBr, ठीक है, ये आपका बाई प्रोडक्ट है, प्लस मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब ध्यान रखना है CH3CH2, और यहाँ पर जब Ag रहता है तो यहाँ पे डोनर की तरह काम कौन करेगा, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये आपका जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो आपको प्रोडक्ट लिखना CH3CH2 और NO2 बस लिख दो। यहाँ से आप लिख सकते हो CH3CH2 और आपको लिख देना है सिंपली NO2। ध्यान रखना, अब NO2 को फैलाएंगे तो ऐसे फैलाना है, नहीं तो आप सिंपली NO2 लिख दो, ध्यान रखना है, आपको उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। आपको नाम लिखना हुआ तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोमीथेन। अगर हम इसका यूपीएससी नाम लिखें तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोमीथेन, ये इसका नाम होगा। ये क्या है आपका, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। ये आपका क्या है, नाइट्रोइथेन, नाइट्रोइथेन, ये आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट इस तरह से आप बना सकते हो, देख लो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं, देखा जाए। अब यहाँ से अगला हम लोग को दिया हुआ है कि हैलोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम अल्काइनाइड से करवाने पर अल्काइन बनता है, समझना है।
अब दूसरा ये रिएक्शन आपको आ गया, तो यहाँ से बोल रहा है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम अल्काइनाइड से करवाने पर अल्काइन बनता है, सोडियम अल्काइनाइड। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सोडियम अल्काइनाइड लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको समझने की कोशिश करो। देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे हम लोग देखें तो लिखा हुआ है सोडियम अल्काइनाइड आपको लिखा हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, सोडियम Na और अल्काइनाइड को लिखा जाता है C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, यही आपका सोडियम अल्काइनाइड। ये फॉर्मूला जो आपको लिखा गया है यही आपका सोडियम अल्काइनाइड है। अब आप जानते हैं कि सोडियम जो है वो जनरली ये कौन सा बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर जो बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड होता है। तो अगर ये आयनिक बॉन्ड होता है तो आयनिक बॉन्ड टूट जाता है, तो अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर Na पर प्लस, नहीं सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को, तो यहाँ और यहाँ C पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर क्या आएगा H, ध्यान रखना है। तो सोडियम अल्काइनाइड सोडियम अल्काइनाइड को तोड़िएगा तो ये इस टूटेगा, Na प्लस और C ट्रिपल बॉन्ड C और H, और C पर क्या आएगा माइनस, यानी यहाँ पर जो C माइनस है यही जो है आपका डोनर की तरह काम करेगा, या यही आपका कैसे काम करेगा भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यानी यही C माइनस कार्बन पे अटैक करेगा। चलो तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है Rx, तो Rx का मतलब तो हेलो एल्केन होता है, नहीं अब इस पर क्या होता है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है। अब इसको अगर आप लिखिएगा तोड़िएगा तो ये कैसे जुटेगा, Na प्लस और C पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H। अब यही जो निगेटिव चार्ज है वही इस कार्बन पे अटैक करता है, जब ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल के कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे R के साथ कौन जुड़ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C और H। तो यहाँ पे देख लो मैं लिख रहा हूँ R के साथ जुड़ गया C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे आ जाएगा H प्लस, यहाँ से आप देखो तो सोडियम और X आपस में कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करके क्या बना लेंगे भाई NaX। इस तरह का कंपाउंड हम लोग का बन सकता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल हम लोग को दिया है, तो हमको एग्जाम्पल में क्या करना है, इसमें का Na और इसमें का Br हम लोग को निकाल देना है, नहीं और इस CH3 को और इसको एक साथ जोड़ देना है, इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है। तो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3, यहाँ से C, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ से हम लोग का H, और प्लस में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा NaBr, ध्यान रखना है। यानी कभी भी आपको हेलो एल्केन से कोई कहता है अल्काइन बनाओ, नहीं अल्काइन बनाओ, हेलो एल्केन से कोई कहता है कि अल्काइन बनाओ, तो अल्काइन बनाने क्या करना है, हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्काइनाइड के साथ कर दोगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो आपका अल्काइन बनेगा। जैसे इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं प्रोपाइन, 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं प्रोपाइन, तो ये बनेगा, और ये तो सोडियम ब्रोमाइड है, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह का प्रोडक्ट भी आपको बनाने आना चाहिए। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, नहीं सिंपल क्या है, तो सोडियम अल्काइनाइड याद ना चाहिए, सोडियम अल्काइनाइड, तो सोडियम तो सबको याद आता है Na, अल्काइनाइड का मतलब अल्काइन, इथाइन वाला ध्यान रखना है। तो Na C ट्रिपल बॉन्ड C और H तोड़िएगा तो पता है कि आयनिक बॉन्ड होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर प्लस आएगा, इस इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को तो कार्बन पर क्या आएगा माइनस आएगा, तो ये आपका टूटेगा, C पर माइनस आया तो यही डोनर होगा, यानी यही न्यूक्लियोफाइल होगा, यानी यही कार्बन पे अटैक करेगा हेलो एल्केन के कार्बन पर। तो देख लो NaCN को तोड़ दिया गया, C माइनस न्यूक्लियोफाइल पर काम किया, यही कहाँ अटैक किया कार्बन पे अटैक किया, X बाहर निकला तो ये X और ये Na मिलके NaX बना दिए और ये इससे जुड़ गया, तो देख लो आपका प्रोडक्ट यही बन गया है। फिर एग्जाम्पल हम लोग बताए, यानी आपको Na और Br को निकाल देना है, बाकी इसको अटैच कर देना है। तो इस तरह से आप प्रोपाइन बना सकते हो, इस तरह से आप ब्यूटाइन भी बना सकते हो, कार्बन चेन आपका बढ़ता जाएगा, नहीं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग को देखा जाए तो यहाँ से दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मेटल्स, ठीक है। अब हम लोग को देखना है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मेटल्स, ध्यान रखना है। आपको याद होगा हम लोग हेलो एल्केन के रिएक्शन के लिए आपको बताए थे कि हेलो एल्केन में हम लोगों को पहला रिएक्शन पढ़ना था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग देख लिए, नहीं जो जो उसमें रिएक्शन आए थे वो रिएक्शन हम लोग देख लिए। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद अगला आता था, उसमें था रिएक्शन विथ मेटल्स, ध्यान रखना है। निराकरण अभिक्रिया भी है तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल, यानी धातु के साथ हेलो एल्केन का अभिक्रिया, धातु के साथ हेलो एल्केन का अभिक्रिया। तो वही लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मेटल, यानी मेटल के साथ हेलो एल्केन की अभिक्रिया, वो हम लोग को देखना है।
चलो, तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ें अगर तो लिखा हुआ है हैलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, ध्यान रखना है सबसे पहले किससे करा रहा है, मैग्नीशियम धातु के साथ करा रहा है। किसका रिएक्शन भाई, तो हैलो एल्केन की अभिक्रिया। हैलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाने पर क्या बनता है, तो जो बनता है वो लिखा हुआ है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। ध्यान रखना है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी का नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान रखना है, तो क्या बता रहा है, ये सबसे पहले हैलो एल्केन का अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवा रहा है, हैलो एल्केन का अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ। तो अगर हैलो एल्केन का अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही क्या कहते हैं भाई, तो उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो प्रोडक्ट बनेगा उसी का एक और नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया लिखा हुआ है कि यह जो अभिक्रिया है ऊपर वाली, यानी हैलो एल्केन का अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ जो हम करा रहे हैं, यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण जो होगा वो जब भी होगा तो शुष्क अवस्था में होगा, नहीं सूखा ईथर लिया गया है, यानी शुष्क अवस्था, यानी जल नहीं उपस्थित रहना चाहिए। ध्यान रखना है, अगर जल उपस्थित रहेगा तो काम घबरा जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी जल की अनुपस्थिति में। जब भी शुष्क वर्ड यूज किया जाए यानी कि वह अभिक्रिया जल की अनुपस्थिति में कराई जा रही है। ध्यान रखना है, तो ये बात याद रहे। चलो अब यहाँ से देखो, तो हम लोग को लिखा हुआ है RX, तो RX यही तो आपका हैलो एल्केन है ना, RX का मतलब यही आपका क्या है, हैलो एल्केन है। ठीक है, और यहाँ से Mg, तो यही आपका क्या है, मैग्नीशियम है, यही आपका क्या है, मैग्नीशियम है। ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है ड्राई ईथर, इसी को हम लोग कहते हैं ड्राई मतलब शुष्क ईथर, नहीं। और ये जो बना आपका RMgX, इसी को हम लोग कहते हैं, R का मतलब अल्काइल, R का मतलब क्या है, अल्काइल। Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम। ध्यान रखना है, और X का मतलब क्या है, हैलाइड, हैलोजन है इसलिए हैलाइड बोल रहे हैं। तो R का मतलब अल्काइल, Mg का मतलब मैग्नीशियम और X का मतलब हैलाइड। ध्यान रखना है। तो अगर आप हैलो एल्केन का अभिक्रिया मैग्नीशियम से करोगे, हैलो एल्केन का अभिक्रिया मैग्नीशियम से करोगे, ड्राई ईथर, जिसको हिंदी में हम लोग बता चुके हैं क्या कहते हैं इसको भाई, तो शुष्क ईथर कहते हैं, इसको हम लोग शुष्क ईथर कहते हैं। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो हम लोग का अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होगा। क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब इस रिएक्शन में करना क्या है, इस रिएक्शन में करना क्या है, तो आप एक्चुअली देखिएगा तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ध्यान दिया जाए। इस रिएक्शन में हम लोग ध्यान दें तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जब आप RX लेते हैं, नहीं, अब RX का रिएक्शन जब मैग्नीशियम से आप करते हैं तो ये आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आपका क्या है, तो मैग्नीशियम आपका मेटल है, नहीं। और मेटल जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, देने वाले, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको और 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसको। ध्यान रखना है, मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा R को और 1 इलेक्ट्रॉन देगा X को। जैसे ही R को 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन किसका है भाई, तो 1 इलेक्ट्रॉन है इस X का, और 1 इलेक्ट्रॉन किसका है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है इस R का। तो जैसे ही इस R को मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जैसे ही इस R को मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, R अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस X को भी जैसे ही मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये X भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके अलग हो जाएगा। यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हट गया और मैग्नीशियम से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो सिचुएशन क्या आएगा भाई, यहाँ पर देखा जाए तो R पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, इस X पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। नहीं, ये माइनस चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि R 1 इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम से ले रहा है,
R एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले रहा है, इसलिए R पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। R अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया था, अपने इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी एटम पर माइनस चार्ज नहीं आता है, ध्यान रखना है। अब ये मैग्नीशियम इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ गया। हाँ, ये जरूर है कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन देने से ही ये बॉन्ड टूटा है। तो यहाँ पे R पे माइनस आ गया और X पर भी क्या आ गया, माइनस। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो मैग्नीशियम पर कितना प्लस आ गया, मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। नहीं तो देख लो, इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस, इस पर माइनस, तो मैग्नीशियम जो होगा, अब यहाँ सिचुएशन क्या आएगा, तो सिचुएशन कुछ इस तरह का आएगा कि ये R हो गया माइनस, यहाँ पर आ गया Mg 2 प्लस और यहाँ पर आ गया X माइनस, यानी कि ये दोनों जो निगेटिव आयन हैं, एक तरफ से R माइनस जाके मैग्नीशियम में सट जाएगा और एक तरफ से X माइनस जाके मैग्नीशियम के साथ सट जाएगा। नहीं तो इसी को हम लिखते हैं R माइनस Mg2 प्लस X माइनस, या इसी को आप लिखिए तो ये हो जाएगा R Mgx, ध्यान रखना है, R Mgx, ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। यानी मेरे कहने का सेंस कुछ नहीं है, आप ध्यान समझिए। अगर करना हम लोग क्या है, ये हेलो एल्केन है, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करना है, तो आपको क्या करना है, इस मैग्नीशियम को उठा के R और X के बीच में घुसा देना है। मैग्नीशियम को उठा के R और X के बीच में घुसा देना है। मैग्नीशियम को उठा के R और X के बीच में घुसा दिएगा तो क्या बनेगा, RMgX। देखिए RMgX, इसी को अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं, या इसी कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ये ग्रिग्नार्ड वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपने नाम पर ही इस कंपाउंड का नाम रख दिया। ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका बन जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। करना क्या है, नीचे वाला बात समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है भाई। यहाँ पर समझिए कि करना क्या है, हेलो एल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम से करेंगे तो मैग्नीशियम को उठा के R और X के बीच में घुसा देना है, यानी ये बॉन्ड तोड़ देना है, और मैग्नीशियम का ही बॉन्ड R से भी बन जाएगा और मैग्नीशियम का ही बॉन्ड X से भी बन जाएगा, यानी बनेगा R Mg बीच में आ गया तो RMgX आपका बन जाएगा, RMg और X। देख रहे हैं, R अलग हो गया, X अलग हो गया है, बीच में कौन घुस गया है, मैग्नीशियम, तो ये आपका RMgX बनता है। तो यही आपका R का मतलब अल्काइल होता है, Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है और X का मतलब हैलाइड होता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी, यहाँ से आपको ध्यान में देना होगा। नहीं तो हम लोग को पढ़ना था रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मेटल। तो सबसे पहले हेलो एल्केन का रिएक्शन हम लोग किस मेटल से कर रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ। तो हेलो एल्केन यानी RX, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम क्या करना है, तो R और X के बीच में घुसा देना है, तो बन जाएगा RMgX। तो इसी को बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या उसी को बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ही बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो आपको करना क्या है, आप समझ गए होंगे। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। देखा जाए, यहां से हम लोग को देखा जाए तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं। देखो भाई, CH3Br दिया है और Mg दिया है, तो हमको करना क्या है, CH3 और Br के बीच में मैग्नीशियम को उठा के घुसा दो। प्रोडक्ट आपका बनाओगे तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3, यहाँ पर Mg और यहाँ पर आ जाएगा Br, यही आपका बनेगा। ध्यान रखना है, हम क्या किए, CH3 और Br के बीच में मैग्नीशियम को घुसा दिए, तो ये क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इसका हम नाम लिखे तो CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल। Mg क्या कहते हैं भाई, मैग्नीशियम, तो मिथाइल मैग्नीशियम। और Br क्या कहलाता है, ब्रोमाइड, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो यही जो होगा आपका, ये क्या कहलाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Gr। ध्यान रखना, G का मतलब ग्रिग्नार्ड और R का मतलब रिएजेंट, तो ये आपका हो सकता है। जैसे मान लो हम दूसरा भी कोई एग्जांपल लेते, हम लोग को यहाँ से दिया जाता CH3, यहाँ से दिया जाता CH2 और यहाँ से आपको दे दिया जाता Br, और प्लस में आपको रिएक्शन दिया गया Mg के साथ। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ से हम देखें अगर, तो हम लोग को अब यहाँ से प्रोडक्ट लिखना है, तो हम लोग क्या करना था, इस Mg को उठा के इसके बीच में घुसा दो। नहीं तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ से Mg और यहाँ से आपका आ जाएगा Br। ध्यान रखना है, तो ये क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको हम लोग बोलेंगे तो आपका क्या बनेगा भाई, तो इथाइल, यहाँ से क्या बना, तो मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम, और यहाँ से Br को हम लोग क्या बोलते हैं, तो Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमाइड। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा।
तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कोई साइक्लिक चेन का भी एग्जाम्पल दिया रहे तो भी आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है। हम लोगों को कोई साइक्लिक चेन यहाँ से दे दिया भाई, देख लो इस तरह का भी दे दिया नहीं, और यहाँ से आपको Br लगा दिया, और यहाँ से आपको प्लस में मैग्नीशियम दे दिया, और मैग्नीशियम, हाँ यहाँ पर ड्राई ईथर लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि शुष्क ईथर के उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है भाई, तो यहाँ पे ड्राई ईथर लिखेंगे, ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लोग खींचना हुआ तो इस तरह से हम लोग ये लोग खींचे, ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिएक्शन आपका ड्राई ईथर के उपस्थिति में होता है तो आप ड्राई ईथर लिख दीजिए। नहीं, आपको प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को उठा के इन दोनों के बीच में घुसा देना है, कार्बन ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम घुसा देना है। तो आपको प्रोडक्ट कोई बनाने के लिए कहता है तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, तो आपको प्रोडक्ट बनाते समय सिर्फ ऐसे कर देना है, यहाँ पर Mg लगा देना है और यहाँ पर आपको Br लगा देना है। तो साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम, और क्या आ जाएगा तो ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यही जो आपका प्रोडक्ट सब बन रहा है, तो ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये सब आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ही एग्जाम्पल हैं। भले इन सब का नाम अलग अलग है लेकिन ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ही एग्जाम्पल है। ग्रिग्नार्ड का मतलब क्या था, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो अल्काइल के जगह पर तो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, प्रोपाइल भी, साइक्लोहेक्साइल भी, ध्यान रखना है। नहीं, मैग्नीशियम ब्रोमाइड नहीं, यानी मैग्नीशियम हैलाइड, ये सब में कॉमन रहेगा। अल्काइल की जगह पे आपका कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना है। तो ये सभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आपके एग्जाम्पल होंगे, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप ये समझ गए होंगे। अब ऊपर जो पॉइंट लिखा है उसको समझो, लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। ऑर्गेनोमेटालिक यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ समझने की कोशिश करो। ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, नहीं, ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है, कार्बन। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन का केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनो कहीं लिखा है इसका मतलब कार्बन, नहीं। और फिर यहाँ लिखा हुआ है मेटालिक, तो मेटालिक का मतलब होता है मेटल, मेटालिक का मतलब क्या होता है, मेटल। यानी कि कार्बन और मेटल के बीच में अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहे, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट रहे तो वैसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो आप जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ लिख रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आप लिख रहे हैं, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल लें CH3MgBr, मान लो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम ले लिए CH3, यहाँ पर आपका हम ले लिए Mg, और यहाँ पर आपका ले लिए हम लोग Br। तो इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये C जो है ये क्या है आपका कार्बन, और ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल। नहीं, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो देखो, तो इस कंपाउंड को ध्यान से, यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है भाई कि नहीं प्रेजेंट है, तो कार्बन और मेटल के बीच में, कार्बन और मेटल, तो कार्बन मतलब ऑर्गेनो और Mg का मतलब मेटालिक, ऑर्गेनो मेटालिक। तो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में आबंध उपस्थित रहे, कार्बन और मेटल के बीच में अगर किसी कंपाउंड में बॉन्ड उपस्थित रहे, तो ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनो मेटालिक, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक। तो ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटालिक क्यों कहते हैं। कार्बनिक धात्विक नहीं, कार्बन धात्विक, ऑर्गेनो मतलब कार्बन है नहीं, और मेटालिक का मतलब धातु है, यानी कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसे ऑर्गेनोमेटालिक कहते हैं। वही बात मैंने आपको बताई और ये सब रिएक्शंस मैंने एग्जाम्पल में दिखाए, ठीक। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर अल्केन का निर्माण होता है। सही है भाई, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसमें देखो तो मैग्नीशियम जो है वो कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया है और मैग्नीशियम हैलोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया है, ध्यान रखना है। इन दोनों बॉन्ड में ये बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी ये मजबूत होता है और ये कमजोर होता है। तो जब भी इसको तोड़िएगा, ग्रिग्नार्ड को जब भी आप तोड़िएगा तो तोड़ने पर ये कैसे टूटता है भाई, तो देख लो R- अलग हो गया,
Mg प्लस और X एक साथ हो गए। देख लो माइनस और प्लस जब ये फिर चपकेगा तो न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा, तो ये आपका RMgX क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है। RMgX आपका क्या है भाई, तो RMgX आपका न्यूट्रल कंपाउंड है। तो मेरे कहने का सेंस है कि आपको ध्यान रखना हो कि गिग्नार्ड रिएजेंट यही है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसमें ये बॉन्ड कार्बन के साथ मैग्नीशियम का बॉन्ड कमजोर होता है, हैलोजन के साथ इसका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक, क्यों होता है आप समझते होंगे, क्योंकि मैग्नीशियम और हैलोजन जो हैं इनके विद्युतनात्मकता का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से इनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और ये बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। खैर उतना नहीं समझना है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि गिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड कमजोर होता है, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। इसलिए जब इसको तोड़ते हैं नहीं तो R माइनस अलग हो जाता है और Mg प्लस X एक साथ रहते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे हम लोग को मान लो यहाँ पे CH3MgBr दिया हुआ है, तो CH3MgBr दिया हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड क्या होगा, वीक, और ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है, तो इसको जब तोड़िएगा तो ये कैसे टूटेगा भाई, ये टूटेगा आपका CH3 माइनस, देख लो CH3 और इसका इलेक्ट्रॉन इसके बाद, मैग्नीशियम मेटल है इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन दिया है इसको तो CH3 पे क्या आया, माइनस चार्ज, मैग्नीशियम पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, Mg प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, Br। देख लो जैसे ऊपर को तोड़े थे R माइनस यानी CH3 माइनस, MgX तो देख लो MgBr और Mg पर एक प्लस तो यहाँ भी एक प्लस दे दिए हुए हैं। चलो वाटर को आप तोड़ना जानते हो, वाटर आपका टूटता है H प्लस और यहाँ से आपका OH माइनस, ऐसे टूटता है। तो देख लो इसका जो निगेटिव है, इसका निगेटिव वो इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, और इसका जो पॉजिटिव होगा वो, इसका जो पॉजिटिव होगा वो इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। तो प्रोडक्ट बनाओ तो CH3 था उससे एक H प्लस जुड़ जाएगा, तो CH3 में एक H प्लस जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH4। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बनेगा CH4 प्लस, यहाँ से देखो तो मैग्नीशियम हम लिख दिए, अब मैग्नीशियम के साथ एक ब्रोमीन पहले से है तो मैग्नीशियम के साथ एक ब्रोमीन हम उतार दिए, और मैग्नीशियम के साथ अब नया क्या जुड़ जाएगा, तो Mg प्लस के साथ OH माइनस जुड़ गया, तो मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे OH जुड़ जाएगा। मैग्नीशियम का प्लस खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस प्लस के साथ एक माइनस जुड़ गया, तो प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं। यहाँ पर CH3 माइनस है और H प्लस है, तो एक प्लस और एक माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया और क्या बन गया, CH4 बन गया। तो ये आपका क्या बना, मीथेन, ये आपका क्या बना, मीथेन। तो मेरे कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया जल के साथ, ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो था इसका अभिक्रिया किसके साथ किया गया, जल के साथ करवाने पर क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। तो अल्केन का मतलब क्या होता है, मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा, प्रोपेन बनेगा, ये सब बनेगा। तो देख लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम छोटा सा ले लिए, जल के साथ उसका अभिक्रिया करा दिए तो आपका मीथेन बन गया और प्लस में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपका बन गया, यानी मैग्नीशियम ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड ये आपका कंपाउंड बन रहा है। तो इस तरह से आप रिएक्शन लिख सकते हो। जैसे मान लो हम लोग थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, यहाँ से आप लिखते हैं इस तरह से कुछ CH3, यहाँ से आपका CH2 और यहाँ से आप लिखते Br, ये हो गया, सॉरी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिख रहे हैं तो मैग्नीशियम लगाना जरूरी है, मैग्नीशियम और यहाँ पर ब्रोमीन। अब इसका रिएक्शन आप वाटर से कीजिएगा, H2O से कीजिएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, तो आपको क्या करना है, यही बॉन्ड तोड़ना है। तो यहाँ से तोड़िएगा तो आपका बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, नहीं, और इसको तोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा Mg और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर Br। वाटर को तोड़िएगा टूटेगा H प्लस और यहाँ से OH माइनस, नहीं, अब इसका जो निगेटिव वाला है वो कहाँ अटैक करेगा, तो इसका निगेटिव वाला जाके H प्लस को अटैक करेगा, इसके पॉजिटिव को। तो देखो CH3 है और CH2 है, तो CH2 के साथ एगो H जुड़ेगा तो फिर भी CH2 क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। अब क्या बनेगा, तो ये जो पॉजिटिव वाला है वो किस पे अटैक करेगा, तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव पे अटैक करेगा। तो मैग्नीशियम के साथ एक ब्रोमीन पहले से प्रेजेंट है, अब कौन जुड़ जाएगा, OH। तो यहाँ से आप बनाइएगा तो आपका बन जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ यहाँ ब्रोमीन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो आप देख लो ऊपर वाले प्रोडक्ट में क्या बना था, मीथेन, अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, इथेन, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथेन। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो हम लोग क्या बोले कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर अल्केन बनता है। तो अल्केन का मतलब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन है तो एक कार्बन का अल्केन बनेगा मीथेन। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में दो कार्बन है, देखो भाई एक दो कार्बन, तो दो कार्बन का अल्केन बनेगा इथेन। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप तीन कार्बन कर दीजिएगा तो तीन कार्बन का अल्केन बनेगा प्रोपेन, ध्यान रखना है। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जितना कार्बन होगा उसी कार्बन के हिसाब से क्या बनेगा, अल्केन बनेगा, ध्यान रखना है।
तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका मान लीजिए बर्तन में बन गया है और उसी समय आप वाटर डाल दीजिए, नहीं तो जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका बर्तन में बन गया है, अगर आप चाहते हैं कि बर्तन में सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहे तो बर्तन में पानी मत डालिए। अगर गलती से आप बर्तन में पानी डाल दिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सारा पानी से अभिक्रिया करके अल्केन का फॉर्मेशन कर देगा और सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो अल्केन में बदल जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहते हैं कि बर्तन में सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहे तो पानी मत डालिए। आप चाहते हैं कि नहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्केन में बदल दें, नहीं तो आप उसे पानी डालिए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चीज बदल जाएगा, अल्केन में आपका बदल जाएगा। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट में यहाँ पे देखा हुआ है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण जल की उपस्थिति में नहीं करवाया जाता है। क्यों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण जो है वो जल की उपस्थिति में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण जल की उपस्थिति में नहीं करवाया जाता है। सोचो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, नहीं तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बर्तन में बना रहे, बर्तन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे तो वाटर को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से दूर रखना पड़ेगा। तो काहे दूर रखना पड़ेगा भाई? तो इसलिए दूर रखना पड़ेगा क्योंकि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप चाहते हैं कि बर्तन में रहे, नहीं तो वाटर से उसको दूर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वाटर डालिएगा तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी से रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करके अल्केन बना देगा। तो क्या बर्तन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका बचेगा? नहीं बचेगा। तो वही बात तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ना, लिखा हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाया जाता है। सही बात है, जल की उपस्थिति में नहीं, क्योंकि यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के निर्माण के समय जल उपस्थित रहेगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले स्टेज पर अभिक्रिया नहीं रुकेगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुरंत जल के साथ अभिक्रिया करके अल्केन बना देगा और बर्तन में हमें सिर्फ अल्केन प्राप्त होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना है। यानी ये क्या कह रहा है, ये आपको सिंपल कह रहा है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण जल की उपस्थिति में नहीं करवाया जाता है। ध्यान रखिएगा भाई, नहीं करवाया जाता है, ध्यान रखना है। तो नहीं करवाया जाता है इसका मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि बर्तन में सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही उपस्थित रहे, नहीं तो उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते समय आप क्या करते हैं, हैलोएल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ हैलोएल्केन का अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। वहां पर जल क्यों नहीं लिखते हैं, ये क्वेश्चन है। शुष्क ईथर काहे लिखते हैं? तो शुष्क ईथर लिखेंगे तो शुष्क ईथर जो है, नहीं जब हैलोएल्केन और मैग्नीशियम के बीच का अभिक्रिया होता है और अभिक्रिया होके जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है तो शुष्क ईथर जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया नहीं करता है। हम लोग का बर्तन में सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। लेकिन अगर यह अभिक्रिया यानी हैलोएल्केन का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा रहे हैं और हम पानी डाल दिए तो हैलोएल्केन और मैग्नीशियम आपस में रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बनाएंगे, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले स्टेज पर रिएक्शन नहीं रुकेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर अगर बर्तन में जल उपस्थित है तो जल से अभिक्रिया करके अल्केन बना देगा। तो क्या बर्तन में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खोजने जाइएगा, जब निकालिएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। तो आप चाहते हैं कि बर्तन में जब हम खोजने जाएं तो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिले, तो उसके लिए जरूरी है भाई का कि हम लोग, इसके लिए क्या जरूरी है हम लोग को ये जरूरी है कि हम लोग बर्तन में पानी नहीं डाले। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप चाहते हैं बर्तन में रहे तो बर्तन में पानी मत डालिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी से दूर रखिए, नहीं तभी बर्तन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मिलेगा। तो यही पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हमसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे थ्योरी को बढ़ाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर आपका जल्दी ही खत्म होने वाला है, बस 1-2 और वीडियो इसमें आएगा, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। सॉरी, चैप्टर नहीं फिनिश हो जाएगा, ये आपका हैलोएल्केन जो है ना ये फिनिश्ड हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्योंकि चैप्टर में 2 पोर्शन है, एक हैलोएल्केन और एक हैलोएरीन। तो आपका हैलोएल्केन बड़ा पोर्शन होता है, हैलोएरीन बहुत छोटा पोर्शन होता है। तो आपका हैलोएल्केन 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से सब रिवीजन करना है, कहीं भी दिक्कत है तो इसको डिस्कस कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसके बाद के चैप्टर इससे छोटे छोटे हैं, ध्यान रखना है। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक्स बातें ऐड की जाती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।